गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं क्लास जेम्स चैनल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या बोलता है? ये आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपको जस्टिफाई करना है, मतलब पूरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पे क्या है, इसको किस तरीके से कर सकते हैं? आपको मानना पड़ेगा सपोज ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसा कुछ मानना है जो कि प्लस होकर के जिसकी वैल्यूज हम निकाल पाएँ। ठीक है, एंड let us suppose b is equal to 60 डिग्री। अब यहाँ पे है 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ पे a प्लस बी है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा 90। यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, हमने a क्या माना है 30 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू आपका 1 हो गया इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 1/2 हो गया, प्लस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। ठीक है, यहाँ पे हमें तो नज़र नहीं आ रहा, एलसीएम की जगह तो 2 आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1/√3, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये पहला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। हाँ, एक चीज़ और है, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, यहाँ पे बोला है एक 0 डिग्री मान लेगा और बी 90 डिग्री मान लेगा, तो क्या है दोनों इक्वल आएंगे। लेकिन दोनों इक्वल आएंगे वैसे नहीं, काम नहीं चलेगा। हर एक केस में वो इक्वल आना चाहिए तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री लेके मान के चलोगे तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू आ जाएगा। लेकिन हर एक केस में ये इसको ट्रू होना चाहिए, जो कि नहीं है। एग्जाम्पल 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसलिए स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आ गया तो थम्स अप प्रेस कर देना। चलो नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन 0 की बात अगर करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। इसी टाइप से आपको बाकी लिखने हैं। लास्ट में क्या लिखना है, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये हमेशा इंक्रीज करता है। आप वैल्यूज पुट करके देख लो, साइन 0 30 45, ठीक है, ये इंक्रीज करता हुआ रहता है। ये स्टेटमेंट मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिखाया, साइन 0 और साइन 90 का, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, आपको टेबल्स याद हैं तो आपको सारे जो है आपको इंक्रीज करते हुए दिखेगा। ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ऐसा होता है क्या? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 डिग्री 1 होता है। चलिए लास्ट में ऐसे ऐसे आपको लिखना है, बाकी 30 45 सब लिखना है। अब यहाँ पे लास्ट में हमने लिखा कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये इंक्रीज कर रहा है क्या? ये तो डिक्रीज कर रहा है, 1 से 0 पे चला गया। ये स्टेटमेंट आपका जो है फॉल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने दिखा दिया ये फॉल्स है, क्योंकि कॉस 0 जो है 1 है और कॉस 90 क्या है 0 है, जो कि सीधा डिक्रीज कर रहा है। आपको सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे लिख के दिखा के और इस टाइप से आप शो कर दीजिएगा। समझ में आ गया? आ गया गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। साइन थीटा इसको कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। कभी नहीं होता। आप जब साइन लेफ्ट से चलिएगा तो राइट से वापस आते हैं हम तो कॉस की वैल्यू हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर साइन 0 की बात करते हैं, ये इक्वल होता है किसके, कॉस 90 के। एक वैल्यूज केवल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो कौन से हैं, साइन 45 इजकल टू कॉस 45 डिग्री होता है। बाकी वैल्यूज जो हैं हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब थीटा को यहाँ रिप्लेस करेंगे, कभी 0 से, कभी 30 से, कभी 45 से, 60 से, 90 से। तो हमेशा जो है यहाँ पे वैल्यूज जो हैं इक्वल आने चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे केस में क्या है, एक सिंगल है जो कि साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 होता है। मतलब
थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री रखिएगा, इसी केस में केवल जो है ये वैल्यूज सारे जो हैं दोनों के दोनों साइन एंड कॉस इक्वल होते हैं, बाकी सब में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, और फिर हम उसके बाद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कॉट ए, यहीं से कर लेते हैं इसको। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, हमको पता है कॉट जीरो की वैल्यू इनडिफाइंड होती है, कॉट जीरो की वैल्यू अनडिफाइंड होता है, या इन्फिनाइट भी बोलते हैं उसको। कॉट जीरो डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ऐसे सिंबल लिखते हैं। हमको पता तो है, लेकिन यहाँ प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी और तरीके से आना पड़ेगा। ऐसे चलिए, यहाँ कॉट ए लिखा, कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है, कॉस बाई साइन। कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए, ये तो आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, कोई सा हम यहाँ पे कोई सा नहीं ले सकते, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया हुआ है, इन केस यहाँ पे 0 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको इसको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ गिवन है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, कॉट जीरो का हमें इस टाइप इधर से हम वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं इनडिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है या नहीं है, इन्फिनाइट है या नहीं है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये तो लेफ्ट साइड हो गया, इसका वैल्यू जो है इनडिफाइंड आना चाहिए। चलिए यहाँ से करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 इज इक्वल टू कॉस जीरो होता है, साइन 90 इज इक्वल टू कॉस जीरो होता है। ठीक है, इस टाइप से भी आप याद कर सकते हैं चीज़ों को। और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस जीरो 1 हो गया, बाई साइन जीरो क्या होता है, 0 होता है। तो 1 को आप डिवाइड कीजिएगा 0 से, तो क्या मिलेगा, इनफिनाइट, या इसको नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो गया, लास्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आशा है मैंने पूरा क्लैरिफाई कर दिया, आपको अच्छा लगा तो थम्स अप प्रेस कर दीजिएगा। बाय।